तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इस छोटे से सब टॉपिक में एक कैपेसिटर को गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे और हमें ये निकालना होगा कि कितना वर्क हमें इस चार्ज को कैपेसिटर को देने में काम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर के पास इनिशियल चार्ज 0 है। इनिशियल चार्ज t इज इक्वल टू 0 पे 0 के बराबर है q इज इक्वल टू 0। किसी टाइम t पर चार्ज इसके पास चार्ज है q इज इक्वल टू q। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एट t इज इक्वल टू t। एट t इज इक्वल टू t मान लिया कि इस पर चार्ज है प्लस q और इसके ऊपर चार्ज है माइनस q, राइट। तो इस समय मैं लिख सकता हूँ एट t इज इक्वल टू t, at t is equals to t, I can write q is equals to cv। लिख सकते हैं q is equals to cv, where v is the potential difference, v is equals to q by c, is equals to q by c at t is equals to t। अब मान लीजिए कि इस इंस्टेंट पर मैंने dq चार्ज और इसको दिया, मैंने इस कैपेसिटर को, इस सिस्टम को dq चार्ज और दिया है, तो इस प्रोसेस में मुझे कितना काम करना पड़ा होगा। तो मैंने लिखा एट t इज इक्वल टू t प्लस डी टी, लेट्स अज्यूम, लेट्स से द चार्ज हैज इंक्रीज्ड टू q इज इक्वल टू q प्लस डी क्यू, यानी कि dq चार्ज हमने और एक्स्ट्रा इसको दे दिया है। तो dq चार्ज देने में बेटा कितना काम करना पड़ा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ dw एक्सटर्नल इज इक्वल टू du, ये फॉर्मूला कितने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, dw एक्सटर्नल इज इक्वल टू du इज इक्वल टू q, चार्ज कितना दिया dq और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था उस समय, पोटेंशियल डिफरेंस था v के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, v के बराबर। तो मैं इन दोनों को एक साथ ले सकता हूँ कि dw एक्सटर्नल इज इक्वल टू dq, dq के बराबर, v कितना है q बाय c के बराबर। इसमें 1 बाय c को आप बाहर ले जाइए, q dq आपके पास बचा है, q dq, इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, आपको मिलेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू 1 बाय c एंड q dq। स्टार्टिंग लिमिट लगाएंगे, t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज था 0 और बाद में जो चार्ज है वो q के बराबर हो जाता है, कैपिटल Q के बराबर। फाइनली कैपिटल Q के बराबर चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू 1 बाई सी इंटू क्यू स्क्वायर बाय 2। तो आपको रिजल्ट मिलता है क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो कैपिटल Q चार्ज चढ़ाने में कितना काम करना पड़ेगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c के बराबर हमें काम करना पड़ता है। तब हम पढ़ने वाले हैं कि एक कैपेसिटर के अंदर यदि हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देते हैं कंप्लीटली, तो उसके कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप जानते हैं कैपेसिटेंस के बारे में और डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है, किसी भी टाइप का हो, पोलर नॉन पोलर, सो डाइलेक्ट्रिक। तो इसके लिए एक क्वांटिटी डिफाइन होती है जिसे कहते हैं परमिटिविटी E। तो परमिटिविटी ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक को यदि डिवाइड कर दें परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से, तो इस रेशियो को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। E क्या है बेटा, E इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ऑफ दिस मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, और K जो है इसको कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सर क्या जरूरत पड़ी इसकी, अभी पड़ेगा जरूरत, ठीक है। तो ये आप चीज याद रखें। तो मान लीजिए हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है लाइक दिस, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है Q और इस प्लेट पर है -Q। ये +Q यहाँ पर होगा
इनसाइड सरफेस पर, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इनर सरफेस पर आपको दिख रहा होगा। दिखता तो नहीं है चार्ज, लेकिन होगा इनर सरफेस पर। अब हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंप्लीटली फिल कर दिया है एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल से, कंप्लीटली फिल कर दिया है, कंप्लीट है, बस में चार्जेस मिट नहीं जाएं इससे मैं इसको थोड़ा सा गैप देके बना रहा हूँ। ये हमारा कंडक्टर है। अब क्योंकि कैपेसिटर की जो प्लेट थी, कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई इनसाइड हमने कहा था। अब ई इनसाइड को हम ई नॉट कह रहे हैं बेटा। ई इनसाइड इज इक्वल टू ई नॉट, और इसकी वैल्यू आई थी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, याद है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम जानते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है इसके अंदर पोलराइजेशन हो जाता है, और उस पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा यहाँ पर कि उस पोलराइजेशन की वजह से इस डाइइलेक्ट्रिक में नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। अल्टीमेटली इस डाइइलेक्ट्रिक के लेफ्ट वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और डाइइलेक्ट्रिक के राइट वाली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अब आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अंदर यहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो इस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर एक और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बाहर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस पूरे रीजन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से इस डायरेक्शन में। अब उसके अंदर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड और प्रोड्यूस हो चुका है। तो यदि हम एज अ होल कैपेसिटर बात करें तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मैं, ई टोटल, या मैं कहूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगा आपका ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, E naught minus E induced, because they are at 180 डिग्री। E induced माइनस आई कैप में है, यदि इसको माइनस एक्स मान लेते हैं, और आउटसाइड जो E नॉट है वो बाहर की तरफ है, प्लस आई कैप की तरफ है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E नॉट माइनस E इंड्यूस्ड। ठीक है, ये अब ये वैल्यू जो है E नॉट की, E नॉट, E इंड्यूस्ड की वैल्यू पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट से आती है। आपको ये नहीं समझना है कि कहाँ से आया, आपको बस रिजल्ट याद रखना है। ये रिजल्ट आता है E नॉट 1 माइनस 1/k। आप ये फॉर्मूला बस याद रखें कि दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा E नॉट, ब्रैकेट को खोलिए, E नॉट प्लस E नॉट बाय k। तो E नॉट से E नॉट कैंसिल आउट हुआ, आपको मिलता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to E naught divided by k। E net is equals to E naught by k। अब E naught की वैल्यू पुट करते हैं। E net की बात करें, E net is equals to E naught by k, ये हमने पिछली स्लाइड्स पे देखा, तो बन जाएगा आपके पास Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू k। तो यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E नेट इंटू डी, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और यहाँ से हम Q की वैल्यू लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी, और ये आपको बन जाएगा कंपेयरिंग विद इक्वेशन Q इज इक्वल टू सी वी सी डैश वी। तो इस इक्वेशन से यदि हम इसको कंपेयर करें तो हमारा ओरिजिनल जो कैपेसिटेंस था वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी था, और अब की बार जो नया कैपेसिटेंस हो गया है, नया क्यों हो गया है, बिकॉज अब की बार हमने उसमें इंसुलेटर इंसर्ट करवा दिया था, डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवा दिया है, तो C की वैल्यू हमने C डैश लिखा है, C डैश हो जाएगा आपका के ए एप्सिलॉन नॉट
डिवाइडेड बाय डी। इसको लिख सकते हैं आप K टाइम्स C। C डैश क्या है दोस्तों? C डैश इज कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, और C जो है वो हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और इसको थोड़ा सा और एस्थेटिक बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कंप्लीटली फिल कर देता हूँ C को ना, C को ऐसे येलो कलर से फिल कर देता हूँ, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसुलेटर वाला है, ये डाइलेक्ट्रिक वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना कि कैपेसिटेंस जो है वो चेंज हो जाता है, K टाइम्स हो जाता है यदि हम उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करवा दें, फुली फिल करवा दें डाइलेक्ट्रिक से, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू K टाइम्स हो जाती है। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी याद रखनी है आपको। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। ये कैपेसिटर को एक डीसी बैटरी से चार्ज किया जाएगा, और अब देखिए कि उस बैटरी से चार्ज करने पर क्या क्या होता है। तो लेट्स से एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और उस पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के दोनों एंड्स को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, और इस बैटरी का जो ईएमएफ है, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V। इसको ईएमएफ भी कहा जाता है, ईएमएफ ऑफ बैटरी। अभी वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा ये एक्सटेंसिवली, लेकिन अभी मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है कि ये जो दो प्लेट्स होती हैं, कैथोड और एनोड, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जो मेंटेन्ड होता है केमिकल रिएक्शंस की बदौलत। आपने केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, केमिकल सेल होता है, राइट। तो उसमें एक कैथोड और एक एनोड, और उनके बीच में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है, तो वही सेल है यहाँ पे। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है वो, जो कि बिटवीन कैथोड एंड एनोड, or we can just say the plates of the battery, which is called this, that is called potential difference across the battery, or EMF of the battery, electromotive force। तो जब भी बैटरी को कनेक्ट किया जाता है कैपेसिटर से, अभी मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया है, और कैपेसिटर जो है इट्स अ स्विच, यहाँ पे एक स्विच लगाया है, और अभी जो कैपेसिटर था उसका कैपेसिटेंस है C, और अभी वो अनचार्ज्ड है। तो जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाता है, तो स्विच को क्लोज करते ही इस कैपेसिटर की इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस चार्ज की जो वैल्यू है, लेट्स से दिस चार्ज इज Q, दिस इज -Q, और उस चार्ज की वैल्यू होती है Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। बिकॉज इस कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है V, तो V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया C कैपेसिटेंस के ऊपर, तो चार्ज कितना आया, Q इज इक्वल टू CV। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, पहले से भी आता है, लेकिन समझ गए कि बैटरी लगाते ही तुरंत चार्ज आ जाता है, यहाँ पर CV, यहाँ पर -CV। तो हम एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी की भी बात कर सकते हैं, नॉट इन बैटरी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की बात कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हमने बेटा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, Q²/2C, राइट। Q²/2C फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब Q की वैल्यू CV यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा CV का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, तो मिलेगा आपको C²V² डिवाइडेड बाय 2C। C से C कैंसिल आउट हुआ, और आपको एनर्जी स्टोर्ड मिलती है, E स्टोर्ड इज इक्वल टू CV² डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला और मिलता है, और Q²/2C तो फॉर्मूला है ही। तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बाय विच दिस कैपेसिटर हैज बीन चार्ज्ड।
कितने पोटेंशियल डिफरेंसेस को चार्ज किया है वो पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, हाफ CV² या CV²/2। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का मतलब ये है कि हमारे पास अलग अलग पैटर्न्स में एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स हो सकते हैं और उन कैपेसिटर्स को रिप्लेस करके हम एक सिंगल कैपेसिटर ला सकते हैं। तो वो सिंगल कैपेसिटर जो होगा वो कहलाएगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और उसी के बारे में, उसी के इर्द गिर्द जो है ये पूरी कहानी घूमने वाली है। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें पहला जो टाइप है बेटा उसका नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मान लीजिए कि आपके पास कैपेसिटर्स हैं और वो इस तरीके से अटैच्ड हैं, लाइक दिस। इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, इसका कैपेसिटेंस है C3। तो इन तीनों ऐसे और भी ज़्यादा हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं, ऐसे लगे हैं कि इसका एक प्लेट इसका जो एक प्लेट है, पहले कैपेसिटर का एक प्लेट दूसरे कैपेसिटर की प्लेट से कनेक्टेड है, ऐसे सीरीज में ये कनेक्टेड है। तो इन तीनों कैपेसिटर की जगह, ये इस पॉइंट को A मान लीजिए, इस पॉइंट को B मान लीजिए, तो मैं एक सिंगल कैपेसिटर से इस सिस्टम को रिप्लेस कर सकता हूँ और उस पूरे सिस्टम का इस सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट के बराबर, और वो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सो ऑन। तो ये जो सिंगल कैपेसिटर आया है इन तीनों की जगह ये, तो इसका कैपेसिटेंस है हमारे पास 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यदि हमारे पास दो कैपेसिटर होते हैं, इफ there are two capacitors, there are only two capacitors in series, then तब क्या करते हैं हम C इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख सकते हैं C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये रिजल्ट जो है आप याद रख सकते हैं डायरेक्टली, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब और इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो इसमें से सबसे पहला पॉइंट है इसके बारे में कि जब सीरीज में जो कैपेसिटर लगे होते हैं, यदि उनको बैटरी से कनेक्ट किया जाए, यदि आपके पास कैपेसिटर्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं बेटा, मैं सिर्फ 3 ले रहा हूँ अभी, 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 4, 5, 6 कितने भी ले सकते हैं। यदि इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है तो बैटरी का पोटेंशियल मान लीजिए V1 के बराबर है, और इस बैटरी से कनेक्ट करने की वजह से इनके कैपेसिटेंस C1, C2, C3 हैं। इन पे चार्जेस जो हैं आ जाते हैं Q1, Q2, Q3। कैपेसिटर पे चार्ज का मतलब है कि इसकी किसी भी एक प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो इन तीनों चार्जेस की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। तो Q1 जो है वो Q2 के बराबर है और वो Q3 के बराबर है। तो हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि चार्ज फ्लोन इन सीरीज कॉम्बिनेशन थ्रू ऑल द कैपेसिटर्स इज सेम। तो सेम चार्ज कैपेसिटर के ऊपर आता है यदि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हों। तो यहाँ लिखूंगा मैं चार्ज सेम आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पे यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो मान लीजिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू Q1 बाय C1, V2 इज इक्वल टू Q2 बाय C2, और यहाँ पे लिख सकते हैं V3 इज इक्वल टू Q3 बाय V3।
ये रिलेशन भी आप याद रखें। और एक और रिलेशन यहाँ पे है कि इन सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो सम है वो v के बराबर होता है। ये भी बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है, लेकिन आप याद रखें v के लिए कि v1 प्लस v2 प्लस v3 जो है, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस वो किसके बराबर हैं? v के बराबर होते हैं। तो ये सारे रिलेशंस जो हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सेकंड हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास कैपेसिटर मान लीजिए कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हैं लाइक दिस। एक कैपेसिटर यहाँ पे, दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे, और तीसरा कैपेसिटर यहाँ पे लाइक दिस, और भी कैपेसिटर्स जुड़े हैं। इस एंड को मान लीजिए A और ये दूसरा एंड जो है ये B है, ये सब कनेक्टेड हैं आपस में। इसका कैपेसिटेंस C है C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। तो इन तीनों कैपेसिटर की जगह हम एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं। इन तीनों को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं, और उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट, और इस C इक्विवेलेंट की वैल्यू आने वाली है बेटा C इक्विवेलेंट, आप याद रखें, इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन। जितने भी पैरेलल में कैपेसिटर लगे होंगे उनका कैपेसिटेंस आपको डायरेक्टली ऐड कर देना है। तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब कुछ बातें इससे रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे हम इन कैपेसिटर को जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं, इसका कैपेसिटेंस है C1, दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C2, और एक तीसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C3, और ये कनेक्टेड है लाइक दिस। ये पूरा जो सिस्टम है एक बैटरी से कनेक्टेड है, जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रांच है C3 कैपेसिटर जिसमें लगा हुआ है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V के बराबर। ये जो ब्रांच है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V के बराबर, और ये जो ब्रांच है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी V V V। और हम जानते हैं कि चार्ज इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इस पे चार्ज यदि Q1 है, इस पे चार्ज यदि Q2 है, इस पे चार्ज यदि Q3 है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो Q1 की वैल्यू आने वाली है C1 इंटू वी, Q2 की वैल्यू आने वाली है C2 इंटू वी, और Q3 की वैल्यू आने वाली है C3 इंटू वी। तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होगा, लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस across all the capacitors will be V, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में यही इन चीज़ों के इर्द गिर्द ही चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। इस चैप्टर के लास्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे, तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर, तो आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा।